अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, साजिशों की लगी आग बुझाई। अगस्त में मामला निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कौम से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत ने चोर डाकुओं की गर्दान के सिवा कोई काम ना किया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्क की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत की हिफाजत की। वज़ीर आज़म ने कहा, अपने वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की। कर्ज ले लेकर हमने अपना वकार मजरू कर लिया। अब कशकोल तोड़कर मेहनत करना होगी। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में लगे थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा, उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी है। वज़ीर आज़म का खिताब झूठ, मकर और फरेब का मजमुआ। बदतरीन नाअहली और मुजरमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की मायूस कुन कोशिश है। 15 माह में 6% शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की कौम को शीशे में उतारने की कोशिश पहले कामयाब हुई, ना अब होंगी। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों से 1 साल में 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। पीटीआई का सियासत और रियासत दोनों को अवाम की मंशा के ताबे करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मावनत और उनकी रहनुमाई शामिल रही और आज अल्लाह के फजल करम से हमने ना सिर्फ SBA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब कर्जा मिल गया। रकम स्टेट बैंक मुंतकिल। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF मुआहदे से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो गई। आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज फराहमी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने कर्ज मुआहदे, बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ सकती है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.5% कमी होगी। माली खसारा 7.5%। कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। MD IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई बढ़ी। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था, इन पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके। अयाज सादिक कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ओहदे से मुस्ताफ़ी। दोनों मामलीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के बाद इस्तीफे दिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की जमात IPP का उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में उकाब के इंतखाबी निशान के लिए जल्द दरख्वास्त दी जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। GDA जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक से हिमायत हासिल की जाएगी। मुत्तहदा जल्द सेक्रेटरी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लिक़ दरख्वास्त जमा कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली की लहर। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने गुलबर खान से हलफ लिया। पुरवकार तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असम्बली और आला हुकाम ने शिरकत की। गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दियामर से मुंतखब हुए थे।
साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सदीकी ने IMF मुआहदे की मंजूरी और मुआशी बहाली के लिए इक़दाम पर वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासिर की टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा IMF से स्टैंड बाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की रकम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर सलमान अल जासिर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान में PTI चेयरमैन को बाल ठाकरे की सूरत में मुसल्लत किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ फाशिस्ट तंजीम बनकर सामने आई है। इसराइल ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया। इसराइली हिमायत पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। शर्जील मेमन कहते हैं कि अवाम इस बार पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन PTI के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में फ़ारूक हबीब, शिबली फराज, हसान न्याजी के भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज अबुल हसनात ने निमाज़ दिए। PTI सरबराह को हर सूरत अदालत पेश होना पड़ेगा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, जंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, शाहराहों पर कई फीट पानी मौजूद। मुज़ाहिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। चंडियोट में 25 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। कड़क बंद टूटने से पानी पाकपत्तन के गांव पीर गनी में दाखिल। कसूर उकाड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गाँव में दाखिल। दरिया रावी में भी पानी की सतह मज़ीद बढ़ने लगी। मानसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और ज़ालाबारी का इम्कान। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज़ बारिश का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर्स तक पहुँच गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़खायर 9 अरब 83 करोड़ 85 लाख डॉलर्स की सतह पर पहुँच गए। शरह सूद बढ़ने से एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 1120 अरब रुपये का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 25,508 अरब रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस CI आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। यूरोपीय मुल्क कोसोवो की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। झगड़ा कोसोवो के वज़ीर आज़म पर अपोजिशन रुकन की जानिब से पानी फेंकने पर शुरू हुआ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 100 मीटर रेस के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी एथलीट तीसरे नंबर पर रहे। शजर अब्बास ने 10.37 सेकंड में फासला तय करके अपना कौमी रिकॉर्ड बेहतर बना लिया।